मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। हमारी सांस्कृतिक विरासत जो विसंगतियों से दूर कर बोध की आभा से साक्षात्कार कराती है। हमारा बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई एक ऐसी प्रार्थना जो ये कहती है कि हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। भगवद गीता जो कर्म का बोध कराती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वह वेद जो उद्घोष करता है शृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात संपूर्ण विश्व को आर्य यानी मनुष्य श्रेष्ठ बनाते हुए आगे बढ़ो। सनातन की इन प्रभु काव्य का सार आखिर क्या है? वेद क्या है? वेदांत क्यों है? उपनिषदों, पुराणों और स्मृतियों की भूमिका क्या है? सनातन के इसी प्रकाश तत्व पर चर्चा करने के लिए आईआईटी से इंजीनियरिंग और आईआईएम से शिक्षा प्राप्त किए हुए लेखक और अद्वैत शिक्षक आचार्य प्रशांत सत्य सनातन में जोरदार तालियों से स्वागत है। आचार्य जी, जब मैंने आपका परिचय दिया, आप आईआईटी से ग्रेजुएट हैं, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, आप आईआईएम से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल किए हुए हैं, लेकिन आपका पेशा शिक्षा का है और उसमें भी अद्वैत शिक्षक। तो पहले तो यहीं से चर्चा शुरू करते हैं, ये अद्वैत शिक्षा क्या है? देखिए, अद्वैत द्वैत का नकार है, इसीलिए अद्वैत अपने लिए कोई अलग विशिष्ट या सकारात्मक शब्द नहीं चुनता। वो अपने आप को कहता ही है अद्वैत। अद्वैत क्यों? क्योंकि अध्यात्म का संबंध ही दुख के निवारण से है और द्वैत माने दुख, तो इसलिए द्वैत को मिटाना। द्वैत क्या है अगर अद्वैत समझना है तो? द्वैत माने दो। ये दो कौन हैं? एक जो यहाँ भीतर बैठा है जो अपने आप को मैं बोलता है, अहंकार, हाँ, अहम, हाँ, और दूसरा जो उसका दृष्टव्य है ये संसार। एक मैं हूँ और एक ये दुनिया है। और जब ये दोनों अलग अलग होते हैं, जब भीतर जो अहंकार बैठा है वो अज्ञानवश ये समझ नहीं पाता कि बाहर जो कुछ है उसका बहुत गहरा अनिवार्य संबंध उसके अपने होने से है। वेदांत कहता है कि बाहर जो है वो इतना ज़्यादा तुमसे संबंधित है कि वो तुम्हारी छवि की तरह है। अष्टावक्र गीता कहेगी कि तुम्हारा ही प्रक्षेपण है संसार। लेकिन ये अज्ञान में जो भीतर अहंकार है समझ नहीं पाता, तो सोचता है जो बाहर है दुनिया ये मुझसे बहुत अलग है। फिर उसका जो संबंध होता है दुनिया से वो कामना का और भय का हो जाता है। बाहर कुछ है जो बहुत अच्छा है, वो मुझे पाना है, मैं अपूर्ण हूँ। अहंकार क्या है? उसकी पहली मान्यता ये कि मैं अपूर्ण हूँ, तो बाहर कुछ है जो मुझे पाना है और मैं अपूर्ण तो हूँ पर मैं बिल्कुल खाली नहीं हूँ, तो कुछ तो मेरे पास है। तो बाहर कुछ है वो मुझसे छीन सकता है जो मेरे पास है, तो मुझे भय है। तो जो साधारण रिश्ता होता है या फिर जो बाहर है वो भी अगर मुझे मिल गया तो वो मुझे पूरा कर देगा, या वो पूर्णता का भाव कभी आता ही नहीं। हाँ, तो यही वो पहली मान्यता होती है, यही वो मूल वृत्ति है, अज्ञान है, जिससे संचालित होकर के जीव माने अहंकार अपना पूरा जीवन दुख में बिता देता है। तो अद्वैत है ये जानना कि जो तुम भीतर से हो बाहर भी वही सब फैला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा उसके पीछे भाग करके तुम्हें कुछ मिलना नहीं है। भागने से पहले समझो। तो अहंकार और संसार का एकत्व, दृष्टा और दृश्य का एकत्व, इन दोनों में जो हमें साधारण अंतर दिखाई ही देता है। कोई साधारण आदमी आपको नहीं बोलेगा कि मैं जो हूँ वही संसार है। ये हमारा साधारण प्राकृतिक अनुभव है कि मैं अलग हूँ, ये दुनिया अलग है। लेकिन ये जो हमारा साधारण अनुभव है यही हमारे समूचे दुख का कारण है। तो कैसे हम और ये एक हैं, इसको समझाने वाला जो विज्ञान है उसको अद्वैत कहते हैं। और अद्वैत को दर्शन में, न सिर्फ भारतीय दर्शन में, दुनिया भर के दर्शन में आखिरी बात कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अद्वैत माने जो भीतर बैठा था, जो अपने आप को दुनिया से अलग समझता था, वही मिट गया। तो अद्वैत आखिरी दर्शन है, क्योंकि अद्वैत के बाद दार्शनिक ही मिट जाता है, समाप्त हो जाता है, तो अब दर्शन कौन करेगा? तो दर्शन में आखिरी शब्द होता है अद्वैत। गीता में मैं पढ़ रही थी समत्वम योग उच्यते, तो वो अद्वैत दर्शन से क्या वो समत्व बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, विषम का अर्थ होता है
कुछ अलग है। दो तरीके के अलगाव होते हैं, एक तो दुनिया में जो है वो मुझसे अलग है, और दूसरे दुनिया में भी जो अलग अलग प्रकार के विषय हैं वो आपस में अलग हैं। लेकिन जब आप वेदांत के पास जाते हो तो आपको पता चलता है, अद्वैत वेदांत में, कि बाहर जो कुछ है वो हमें दिखाई भर अलग अलग पड़ता है। विविधता माया है, धोखा है। हमें लग रहा है ये सब अलग अलग है, लेकिन ये सब कुछ वास्तव में बस प्रकृति के तीन गुण हैं, उनका आपस का खेल चल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, गुणा गणेशो वर्तन्ते, ये सब एक ही चीज़ है, वो अलग अलग तरीके के रूप लेकर के तुम्हारे सामने आ रही है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा क्योंकि तुमने एक मूल अज्ञान पकड़ रखा है। तो समता का मतलब होता है कि ये जो आप झूठा भेद, झूठी विविधता देखा करते थे, जिसके कारण कामना पैदा होती थी और भय पैदा होता था, आपने उसके पार देख लिया। अब आपको ये नहीं लग रहा है कि कोयले में और हीरे में कोई मूल भेद है, आपको दिखाई दे रहा है वो कार्बन है, दोनों ही। और आपको अब ये भी नहीं लग रहा है कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में भी कोई मूल भेद है। आपको दिख रहा है कि भले ही उनके एटॉमिक नंबर्स वगैरह अलग हैं, लेकिन उनके मूल में तो बिल्कुल वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बैठे हुए हैं। उसके आगे जाकर के अब आपको ये भी नहीं दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वगैरह भी अलग हैं, क्योंकि उनके पीछे भी जो एकदम सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं वो भी एक हैं। और अंततः आपको ये भी नहीं लग रहा है कि आप अलग हो उन सब विषयों से जिनको आप देख रहे हो। ये समता है। ईशा वास्यम मिदम सर्वम, वाकई में मिदम सर्वम मतलब ईश्वर हर जगह व्याप्त है, वो मुझ में भी है, वो बाहर भी है, इसलिए कोई भिन्नता नहीं है। अब अगला प्रश्न ये, क्योंकि हम वेद कहते हैं, वेद जो सबसे पहला ग्रंथ है, उसके बाद फिर सभी ग्रंथों की रचना हुई है, या प्रभु काव्य हम कहें उनकी रचना हुई है। पहले तो ये वेद क्या है जिससे ये वैदिक धर्म निकला? देखिए, आप अगर ऋग्वेद के पास जाएं, ऋग्वेद इसलिए क्योंकि वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल जी। और 10 मंडलों में हमें कई ऋषियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने वहाँ के मंत्रों की रचना करी है। उनको हम कहते हैं दृष्टा ऋषि। दृष्टा ऋषि, उनसे शुरुआत हो रही है। हम कहते हैं कि उन्होंने जो वहाँ पर मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, जिनसे फिर सूक्त बनते हैं, उन्होंने उनको सुना। कैसे सुना? ध्यान में सुना। ये सब श्रुति में है, ये सब श्रुति में आता है, श्रुति में आता है, अपौरुषेय है, किसी और से नहीं सुना। सोचने की बात नहीं है, बुद्धि की बात नहीं है। किसी और से अगर सुनोगे तो तुम्हारी स्मृति में चला जाएगा। तो न दूसरे से पाया, न खुद अपनी बुद्धि का उत्पाद करके मंत्र बनाया, ध्यान में कुछ जाना। तो यहां से फिर वेदों की हमको ऋचाएं मिलती हैं। वेद की रचना हो गई, और फिर वेदों से जब संपूर्णता को प्राप्त हो ही गया मनुष्य, तो फिर वेदांत की आवश्यकता क्यों हुई? क्यों आदि शंकराचार्य जी ने ये सोचा कि एक वेदांत ऐसा होना चाहिए जो वेदों का अपना एक सार लेकर आगे बढ़े? अगर मैं गलत नहीं हूं, कहीं गलत हूं तो आप मुझे बताइएगा। वेदांत की आवश्यकता क्यों हुई आदि शंकराचार्य? नहीं, वेदांत वेद से अलग नहीं है। वेद अपने आप में पूरी एक प्रक्रिया है जो कम से कम 2000 वर्षों तक चली है। वेदांत माने उपनिषद, और बाद में उसी को जब हम विस्तार दे देते हैं तो प्रस्थानत्रयी में हम ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता को भी जोड़ देते हैं। तो पहले मंत्र आते हैं। जब वेदों की रचना होती है तो उसमें पहले मंत्र आते हैं, संहिता वाला जो भाग है। फिर ब्राह्मण आते हैं जिसमें कि भाई कैसे यज्ञ, हवन, स्तुति, कर्मकांड सब करना है। फिर आरण्यक आते हैं जहाँ से ध्यान और दर्शन आरंभ होता है। और फिर उपनिषद आते हैं। यही जो उपनिषद हैं, इनको लोक भाषा में हम वेदांत कह सकते हैं। तो वेदांत में आकर के वेद पूर्णता प्राप्त करते हैं। तो मैं कहा करता हूँ उपनिषद शिखर है वेदों का। तो शुरुआत होती है मंत्रों से, जहाँ स्तुति की जा रही है प्राकृतिक शक्तियों की। अग्नि है, इंद्र हैं, सोम हैं, वरुण हैं, और इनको पूजा जा रहा है और कहा जा रहा है आप महान हैं और आप हमें कृपा करके ऐसा वरदान दें, आप हमारे साथ रहें, आप हमारे शत्रुओं के साथ ना रहें। तो यहाँ से शुरुआत हो रही है। फिर ब्राह्मण, प्रकृति पूजा है, प्रकृति पूजन है, शुरुआत है। फिर जो ब्राह्मण वाला हिस्सा है वो आता है, जो कि उस समय का जो पुरोहित वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग था, वो उनके काम का था। तो उसमें विधि विधान है पूरा और व्याख्याएं हैं मंत्रों की। उसके बाद आरण्यक आते हैं। आरण्यक माने कि अब मामला घर से निकल के जंगल में जा चुका है। अच्छा। हाँ, ब्राह्मणों तक बात यह है कि जो होगा वो घरों में हो जाएगा। तो जो आपने कहा कि यहाँ ब्राह्मण तक है, हाँ,
तो वजह से कोई ये नहीं कह देता है ये तो मनुवादी विचार है, ब्राह्मण तक है, अरण्यक यानी अब वन तक चला गया, अब ये बाकियों के लिए भी उपलब्ध हो गया। नहीं नहीं नहीं, वहाँ ब्राह्मण से जो अर्थ है ब्रह्म, वो पुरोहित का है जी, कि जो आकर के जितनी भी पूजा इत्यादि हो रही हैं उनका अध्यक्ष बने, अध्यक्षता करे जी, वो बैठेगा, वो ये सब जानता है, तो उसकी अध्यक्षता में ये सारा विधि विधान कर्मकांड संपन्न होगा, इस अर्थ में है। उसके जो 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 वर्णवादी और फिर जातिवादी अर्थ हैं वो काफी बाद में आते हैं। फिर उसी प्रक्रिया में आप वेदों की पूरी प्रक्रिया देखिए तो फिर पहले संहिता है, फिर ब्राह्मण है, और फिर जो मामला है वो भीतर की तरफ मुड़ता है। प्रकृति पूजन माने मैं बाहर देख रहा हूं, और फिर अरण्यक से जो बात है, जो जिज्ञासा है, वो एक अंदरूनी मोड़ ले लेती है। वो कहता है मुझे स्वयं को देखने दो। और उपनिषदों में आ करके कहा जाता है कि तुम प्रकृति परे, प्रकृति की ओर अब देखने की जरूरत ही नहीं है, आत्मज्ञान ही अंतिम बात है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि है, ये कहां से आया है? ये आखिरी बात होती है जब आप द्वैतात्मक माया में फंसे होते हो, तो भीतर होता है अहंकार और बाहर होता है संसार, और आप इन दोनों को निस्संदेह अनिवार्य रूप से भिन्न मानते हो। लेकिन जब भीतरी अज्ञान का पर्दा हटने लग जाता है तो यही जो अहम है ये परिशुद्ध होकर के जो हो जाता है उसको कहते हैं आत्मा। तो बाहर जब माया नहीं दिखाई देती तो उसको फिर हम कहते हैं ब्रह्म जी, और भीतर फिर हो जाती है आत्मा। और महावाक्य है कि अयम आत्मा ब्रह्म, माने ये दोनों एक हैं। क्यों? क्योंकि यही तो एक पर्दा था ना, यही तो विभाजन हमने खड़ा कर रखा था कि मैं और वो अलग अलग हैं। मैं और ये एक हो जाते हैं, अहम आत्मा हो गया और आत्मा ब्रह्म है, तो वहां से आ गया अहम ब्रह्मास्मि। पर जो हमारी साधारण अवस्था है उसमें हमें ये कहने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ही ब्रह्म हूं। ये तो फिर अहंकार का बड़ा दुस्साहस हो जाएगा कि हम जैसे हैं साधारण जीव संसारी, हम ही लोग कहना शुरू कर दें कि हम ही ब्रह्म। नहीं 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 नहीं, जब तुमने अपने आप को भीतर से पूरे तरीके से जान लिया है, और जानने के बाद जो तुम भीतर अज्ञान झूठी मान्यताएं लेकर के बैठे हुए थे, तुमने उनको हटा दिया है, सिर्फ तब तुमको अधिकार मिलता है अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष करने का। और मजेदार बात यह है कि जो ये सब जान लेता है उसको कोई बहुत प्रेरणा या रुचि रह नहीं जाती है कि वो संसार के सामने जाकर दावा करे कि मैं ही ब्रह्म हूं। रावण को कहते हैं कि कहा करता था अहम ब्रह्मास्मि। ज्ञानी तो मौन हो जाता है, वो बहुत कहने सुनने में फिर पड़ता नहीं है। आपने आरण्यक समझाया, संहिता बताई, वेद बताया, वेदांत बताया, तो इसमें पुराण की भूमिका और साथ ही स्मृतियों की भूमिका, उनकी भूमिकाएं क्या है? वेद, विशेषकर वेदों का जो दर्शन है, उपनिषद, ये बड़े एकांत में उतरे थे। हमने कहा ना ये श्रुति हैं। तो ये गली मोहल्ले जैसा हमारा समाज होता है, जैसे हमारे घर द्वार नगर गांव होते हैं, ये वहां से नहीं उठे थे। जो लोग एकांत में चले गए थे, जिन्होंने अपने आप को दुनिया के झंझटों से आज़ाद कर लिया था, उन्होंने कुछ बातें जानी थी, और वो बहुत ऊंची क्षमता और बुद्धिमत्ता और ध्यान के लोग थे। तो जो उपनिषदों के सूत्र थे फिर वो जटिल थे, आम आदमी को आसानी से समझ में। मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी कि हम कैसे पढ़े, बड़े जटिल हैं, उतना बोध होने के लिए ज्ञान भी तो होना चाहिए। उस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी और शिक्षा इत्यादि का जो हाल था और संचार के जो माध्यम थे, उससे आज हम बहुत आगे आ चुके हैं। एक तो उस समय पर वर्ण व्यवस्था चलती थी जिसमें यह आवश्यक ही नहीं था कि बहुत लोग शिक्षा ग्रहण करें, या उनकी शिक्षा होती भी थी तो व्यावसायिक शिक्षा होती थी, जिसको आप कहोगे प्रोफेशनल या वोकेशनल एजुकेशन। तब न तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी और न ही इंटरनेट था। उस समय बड़ा मुश्किल था कि वो बातें सीधे सीधे आम आदमी समझ पाए, क्योंकि एक तो व्याख्या के लिए उसके पास ऐसा नहीं था कि जल्दी से गूगल कर लेगा, और दूसरी बात बहुत संभावना ये थी कि वो व्यक्ति खुद भी बहुत पढ़ा लिखा नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या कर रहे थे भाई, अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, लोग खेती कर रहे थे, उन्हें कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने की, या पढ़ते भी थे तो अपने बस काम मुताबिक पढ़ लिया। तो फिर वहां से जो है स्मृति साहित्य उठना शुरू होता है। कैसे करें कि आम आदमी तक भी उपनिषदों की ऊंची से ऊंची बात पहुंच जाए। तो स्मृति का उद्देश्य ही था श्रुति को लोगों तक पहुंचाना,
और स्मृति को अपौरुषेय नहीं कहा गया, क्योंकि स्पष्ट ही है कि जिसकी स्मृति में जो अंकित था वो उसे हाँ, कि आप ले रहे हो उपनिषदों को और उनकी बातों को आप सरल कर करके कहानियों के माध्यम से, कहीं अन्य तरीके से, कई बार तो ऐतिहासिक घटनाओं की तरह उनको दर्शा करके उनका मर्म एक आम किसान तक भी पहुंचा देना चाहते हो। तो इसलिए स्मृति को जो है स्थापित किया गया। और भी उद्देश्य थे, समाज में एक व्यवस्था चलती रहे, ये भी स्मृति का उद्देश्य था। उपनिषद तो देखिए बिल्कुल ऊपर उठ गए हैं, वो ऊंची बात करते हैं, वो नहीं बताएंगे उदाहरण के लिए कि राजा के क्या कर्तव्य होते हैं। तो ये काम कौन करेगा? ये स्मृति करेगी धर्मशास्त्रों के माध्यम से। लेकिन साथ ही साथ एक शर्त रख दी गई, बहुत कड़ी शर्त ये रख दी गई कि देखो, हमें पता है कि गहरी बात को आम आदमी तक ले जाने के लिए उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ता है, शक्कर मिलानी पड़ती है। जैसे बच्चे को दवाई देनी है तो उसको आप शहद के साथ, शक्कर के साथ दे देते हो। लेकिन कभी भी ये मत कर देना कि स्मृति की बात श्रुति के ही विरुद्ध चली गई। बात को समझाने के फेर में कहीं बात को ही मत खो देना। अब मैं कुछ श्लोक पढ़ रही थी और उनका संदर्भ समझने की कोशिश कर रही थी। आज मैं वही प्रयास आपके साथ मिलकर करूंगी। मैं अथर्ववेद का एक ऐसा ही श्लोक पढ़ रही थी। इसमें लिखा है, अंति संतनम न जाहति, या जाहति अंति हम कह लें, संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न मामर न जीर्यति। अब इसका अर्थ ये हुआ कि संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी, चाहे वो व्यक्ति हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, सब नश्वर है। और फिर इसी का अर्थ ये भी है कि ये सब नश्वर तो हैं, लेकिन इन्हें अपनी आत्मा का बोध होना चाहिए, इन्हें प्रभु के समीप होना चाहिए। प्रभु ज्यादा समीप हो गए तब भी नहीं दिखते। क्यों जो नश्वर है उसकी आत्मा को जानने की, प्रभु को जानने की इतनी चेष्टा करनी चाहिए? भाई नष्ट तो हो ही जाना है, तो फिर क्या जरूरी है? जो आपने मंत्र लिया है अथर्ववेद से, ये वास्तव में एक प्रेम गीत है। प्रेम गीत, ये प्रेम गीत है, ये प्रेम गीत है। ये क्या है, मैं थोड़ा इस पर कह देता हूँ। पहले तो इसमें जीवात्मा, परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, ये सब शब्द कहीं भी नहीं आए हैं। ये हम फिर अपनी ओर से अपनी टीका, अपनी व्याख्या में जोड़ देते हैं। इसमें नहीं है वो शब्द। इसमें बात तो करी गई है वो जो है उसके भाव में। तो क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है मतलब प्रभु या वो कोई व्यक्ति? ना, वो नहीं। अच्छा, वो नहीं, वो कौन है उस पर बात करते हैं। हाँ। कहा जा रहा है कि हमने कहा ना कि समूचे वेदांत का जो प्रतिपाद्य विषय है वो आत्मा है। आत्मा वही अंतिम सत्य, वहीं तक पहुंचना है। तो इसमें आत्मा की बात हो रही है। कहा जा रहा है अहंकार आत्मा को छोड़ भी नहीं सकता और उसकी ओर मुड़कर देखता भी नहीं है। अच्छा, ये मंत्र कह रहा है कि अहंकार आत्मा को न तो छोड़ पाता है और न ही ये साहस कर पाता है कि उसकी ओर मुड़कर देख भी ले। न छोड़ता है, न देखता है। फिर कहता है आत्मा को देखो तो सही, ना वो मरती है न कभी वृद्ध होती है। अब इसको अगर मुझे समझाना ही है तो अब मैं इसको स्मृति के तरीके से समझाऊंगा। अब आप देखिए कि श्रुति से स्मृति कैसे पैदा होती है। मैं यहीं पर आपको एक उदाहरण दिए देता हूं, एक डेमोन्स्ट्रेशन व्यवहारिक। इसको एक फिल्मी गीत के माध्यम से समझ सकते हैं। लोग कहेंगे अजीब बात है, वेदों का संबंध फिल्मी गीत से, पर आम आदमी को समझाने के लिए ऐसा करना पड़ता है कई बार। तो एक फिल्मी गीत है कि मिलो न तुम तो हम घबराएं और मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। ये वही है, ये जो आपने मंत्र दिया है। कैसे इसे समझाएं? अहंकार क्या है? अहंकार क्या है? आत्मा उसकी सच्चाई है, पर वो अपने आप को कुछ और माने बैठा है और वो आत्मा को ही खोज रहा है। और आत्मा जबकि उसकी सच्चाई है। श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं, अंदर है आत्मा, अहंकार के ही केंद्र में आत्मा बैठी हुई है। ऐसे समझ लिए जैसे कि आत्मा हीरा है, अहंकार उसके पड़ी हुई धूल है। और जो धूल है ये बहुत परेशान है, क्योंकि इस धूल की सच्चाई हीरा है। तो ये हीरे को खोजना चाहती है, पर कहां खोज रही है? इंद्रियों की दिशा में, ऐसे ऐसे खोज रही है। मिलेगा कहां वो हीरा? उसी के नीचे केंद्र में। और वो तब मिलेगा जब धूल अपने आप को हटा दे। तो आत्मा को पाने की शर्त ये होती है कि अहंकार को स्वयं को हटाना पड़ता है। कितनी कड़ी शर्त हो गई।
कि जिसको पाना चाहते हो मिल तो जाएगा, पर तुम्हें मिटना पड़ेगा। तुम मिट जाओ तो तुम्हें वो मिल जाएगा जिसको तुम पाना चाहते हो। यही बात यहां अथर्ववेद में कही जा रही है कि अहंकार न तो छोड़ पाता है आत्मा को, और न ही वो इतना साहस कर पाता है, इतना वो निर्मम निर्मोही हो पाता है, इतना वो अपने अज्ञान को काट पाता है कि वो सीधे सीधे आत्ममुखी ही हो जाए, माने आत्मा को देखने लगे। अहंकार ने तो अपने आप को नाम भी क्या दिया है, मैं माने आत्मा, मैं तो वो तो नाम भी आत्मा का लेकर चलता है, तो आत्मा को छोड़ के कहां भाग जाएगा। तो अहंकार और आत्मा का बड़ा विचित्र रिश्ता है जी। एक और तो वो आत्मा से प्रेम करता है और दूसरी ओर इस प्रेम की अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि उसे प्रेम है, वो जानता ही नहीं है ना। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। हम कहां कहां तो खोजते रहते हैं, हमें पता ही नहीं है जिसको हम खोज रहे हैं यहाँ है, हम जाकर यहाँ आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, और पानी में मीन प्यासी, सुन सुन आवे मोहे हासी। हाँ, तो कोई मथुरा कोई काशी भटक रहा है, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे कुछ मिल जाएगा। आत्मज्ञान नहीं है ना, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। तो वही है कि जैसे कस्तूरी मृग को कहते हैं भटकता रहता है, क्योंकि भीतर अपने नहीं देख पाता, वो नहीं देख पाता उसके विचार कहाँ से आ रहे हैं। भीतर देखने माने ऐसे नहीं कि भीतर कोई दिव्य रोशनी हो देखनी है, भीतर देखना माने अपने ही विचारों भावनाओं वृत्तियों को और कर्मों को देखना। इनको देख लो तो अपने बारे में बहुत बातें समझ में आ जाती हैं, दुख कटना शुरू हो जाता है। मैं फिर आपसे ये पूछूं आचार्य जी कि स्वयं को जानना, स्वयं को समझना या आत्मबोध करना, आत्मा का बोध करना, ये इतना आवश्यक क्यों है? क्यों करे आत्मा का बोध? बहुत बहुत आपने सुंदर और महत्वपूर्ण प्रश्न करा है। समूचे अध्यात्म की शुरुआत दुख की समस्या से होती है। कोई आवश्यकता नहीं है किसी वेद की, किसी संत की, किसी ज्ञानी, किसी ऋषि की, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है यदि दुख ना हो। दुख है, इसलिए क्या कहते हैं हमारे उपनिषद, आपने शांति पाठ उपनिषदों का आपने शायद उल्लेख भी करा था आरंभ में ही कि ओम शांति शांति शांति। ये 3 बार शांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि 3 तरह के ताप होते हैं, तो इन्हीं 3 तापों को काटने के लिए समूचा वेदांत है। और वेदांत नहीं, अध्यात्म ने जहाँ भी अपने आप को अभिव्यक्त करा है पूरी दुनिया में और किसी भी काल में, उद्देश्य एक ही रहा है, दुख को हटाना। अहंकार को आत्मा इसलिए चाहिए क्योंकि वो दुख में है। हम सबको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, क्योंकि अध्यात्म अगर नहीं है तो हम दुखी रहेंगे, बेचैन रहेंगे, अपूर्ण रहेंगे। इधर उधर हो सकता है बहुत पाले, रुपया पैसा मिल जाए, संबंध मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, फिर भी भीतर एक खोखलापन रहेगा। इसलिए हमको आत्मा चाहिए। आत्मा इतनी जरूरी है कि इस क्षेत्र का नाम ही है अध्यात्म। अधि माने और ज्यादा। हर कोई अपने आप को थोड़ा बहुत जानता है, अपने आप को और जानना यही अध्यात्म है। तुम्हारे आत्मज्ञान ही अध्यात्म है। बाकी सब जो हम करते रहते हैं इधर उधर का, वो ऐसे ही है, वो धर्म का बाहरी हिस्सा है या प्रपंच है, उसका कुछ नहीं है। अब हम आत्मा को जानने की बात कर रहे हैं। किनोपनिषद से एक और मैंने जो श्लोक उठाया, इसमें लिखा है आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु, यानी कि ये शरीर एक रथ है, आत्मा इसकी रथी है। और इस आत्मा की भूमिका क्या है? इस शरीर को यानी कि इस रथ को आगे ले जाना, जहां पर वो है मन और बुद्धि के द्वारा। और हाँ, मन और बुद्धि के द्वारा। तो मन को सारथी बोल दिया है, बुद्धि को सारथी बोला होगा और मन को लगाम बोला होगा जी। तो ये वो स्थिति है जहां पर साधक को, खोजी को पहुंचना पड़ता है। अल्टीमेट जो हमारा मोटो है वो यही है ना कि अपने आप को जानना। हाँ। और अपने आप को जानकर हम क्या हासिल करेंगे? मोक्ष। अपने आप को हासिल जान करके हम दुख से मुक्ति हासिल करेंगे। हम कहते हैं ना कि मुक्ति ही, मोक्ष भी मुक्ति का ही नाम है। तो मुक्ति किससे, हम ये पूछते ही नहीं है, दुख से। दुख ही मूल समस्या है। तो मुक्ति माने ये नहीं कि हमें गुरुत्वाकर्षण छोड़ के आकाश में उड़ जाना है। मुक्ति माने ये जो भीतर हम कलपते रहते हैं, भीतर क्लेश लगा रहता है, ईर्ष्या लगी रहती है, संशय लगा रहता है, उससे आजाद होना है, ये मुक्ति है। जो एक कॉन्सेप्ट है कि हमारी आत्मा जो है वो बार बार जन्म एक अलग अलग शरीर में लेती है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती।
आज मेरे शरीर में है, कुछ वर्षों के उपरांत ये शरीर खत्म हो जाएगा, वही आत्मा होगी लेकिन शरीर दूसरा होगा। तो क्या इस चक्र से मुक्ति का साधन, या जो आप कह रहे हैं मोक्ष का साधन, दुख से निवृत्ति पूरी तरह से इसी के जरिए हो सकती है? देखिए, जो वेदांतिक आदर्श है वो जीवन मुक्ति है, और जीवन मुक्ति का अर्थ होता है कि अभी तुम जीवित हो, दुख में हो, इसी जीवन में तुम दुख से मुक्त हो जाओ। वही उपनिषदों का उच्चतम आदर्श है। अच्छा, वही मोक्ष है, यही मोक्ष है। देयर इज नो लाइफ आफ्टर दिस लाइफ। देयर इज लाइफ आफ्टर दिस लाइफ बट नॉट पर्सनल लाइफ। पुनर्जन्म निस्संदेह होता है, पुनर्जन्म बहुत गहरी बात है, बहुत प्यारी बात है और असली बात है, पर कोई व्यक्तिगत पुनर्जन्म नहीं होता है। प्रकृति का पुनर्जन्म होता रहता है, ठीक वैसे जैसे सागर में लहरें उठती हैं, गिरती हैं। एक लहर उठी, गिर गई, फिर दूसरी लहर उठेगी जिसमें पिछली लहर की कुछ बूंदें हो सकती हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो पहली लहर गिरी थी बिल्कुल वही लहर जाकर के दूसरी लहर बन गई है। तो पुनर्जन्म तो निश्चित रूप से होता है, लेकिन किसी व्यक्ति का नहीं होता है, प्रकृति मात्र का होता है। समूचा जो सागर है वही लहराता है। हम ये नहीं कह सकते कि एक लहर उठ करके दूसरी लहर बन गई। सागर ही कभी एक लहर बनता है, कभी दूसरी लहर बनता है, कभी तीसरी लहर बनता है। और यहाँ सागर से हमारा आशय है ये जो पूरी प्रकृति है, पूरा चराचर जगत, ये जो पूरा चराचर जगत है, इसमें ही व्यक्ति होता है, व्यक्ति मर जाता है, गिर जाता है, मिट्टी बन जाता है, उसी मिट्टी से फूल उठाता है। ये पुनर्जन्म है, ये पुनर्जन्म है। तो प्रकृति में लगातार पुनर्जन्म हो ही रहा है। पेड़ों के पत्ते होते हैं, वो गिरते हैं तो नीचे जड़ों के पास की मिट्टी में वो खाद बन जाते हैं, वही पत्ता दोबारा लग गया। पर आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल वही वो पत्ता है जो नीचे गिरा था। हाँ। तो ये हमने जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है उसको समझने में थोड़ी सी विकृति कर दी है। पुनर्जन्म बहुत ऊंचा और बड़ा शुद्ध सिद्धांत है, और थोड़ा सा उसको समझने में लोग भूल कर जाते हैं। अब भगवद गीता पर बात कर लेते हैं। भगवद गीता मैंने शुरुआत में जो पढ़ा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो, ये इसका शब्दार्थ समझाता है। लेकिन कोई फल की इच्छा कैसे ना करे, मैं आपसे चर्चा करूं और ये उम्मीद ना करूं कि दर्शक इसे पसंद करे, या कोई किसान खेती करे और निष्काम होके सोचे कोई बात नहीं, फसल हुई तो हुई, ना हुई तो ना सही, उसमें भी संतुष्ट, और ना हुई तो उसमें भी संतुष्ट। निष्काम कैसे करे कोई? जो मूल सिद्धांत है वहां से शुरू करते हैं। निष्काम, ये जो कामना है ना, ये फल होती है अज्ञान का। अहंकार की शुरुआत होती है अपने आप को अपूर्ण मानने से। बच्चा पैदा होता है, वो कहता है मैं तो छोटा सा हूं, दुनिया इतनी बड़ी, हाय मेरा क्या होगा, छोटा भी हूं, दुर्बल भी हूं और विभक्त भी हूं, दुनिया अलग है, मैं अलग हूं, मेरा पता नहीं क्या होगा। तो अहंकार की शुरुआत ही होती है स्वयं को अपूर्ण मानने से। जब आप स्वयं को अपूर्ण मानोगे तो कामना तो करोगे ना, अपने आप को कमजोर मानोगे, अकेला मानोगे, तो कामना तो उठेगी ना कि कुछ मिल जाए या कोई मिल जाए। ये जो कामना है इसकी पैदाइश ही अज्ञान में है, झूठे ज्ञान में है इस कामना की। तो निष्कामना का मतलब होता है ये जान लेना कि जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हें बाहर से मिलना नहीं है। किसी दूसरे का मुंह मत देखो, जो सही है तुम उसमें डूब जाओ। तो निष्कामना जो है वो आत्मज्ञान का फल होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं निष्काम हो कैसे जाऊं। जो आदमी अभी अपने भीतर अज्ञान रखे हुए है, उस जबरदस्ती आप उसको निष्काम नहीं कर सकते। तो गीता को भी हमने गड़बड़ कर दिया है बहुत। हम कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अरे भाई, वो कर्म कर ही फल के लिए रहा है, तो वो फल की चिंता कैसे नहीं करेगा। गीता का संदेश ये है कि आत्मज्ञान से जो कर्म उठता है वो कर्म अपने आप में संपूर्ण होता है। तुम भविष्य की बाट नहीं जो होते कि मुझे आगे इस कर्म से क्या मिलेगा। अध्याय 2 में ज्ञान आता है, अध्याय 3 में कर्म आता है। भगवद गीता में पहले ज्ञान आता है। अर्जुन ज्ञान को अभी समझने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। गीता के शुरू के कुछ अध्यायों में ना, हाँ, अर्जुन विषाद योग तो पहले ही हो गया जी। आगे के भी कुछ अध्यायों में अर्जुन तर्क बहुत करते हैं श्री कृष्ण से। फिर उसके बाद जब छठा अध्याय बीत जाता है तब वो बिल्कुल नमित होकर के अच्छा हाँ बताइए क्या है। तो जब दूसरा ही अध्याय है जहाँ ज्ञान की बात हुई है, सांख्य योग की मुख्यतः, तो वहां पर अर्जुन अभी ठीक से समझ नहीं रहे हैं कि खुद को जानो, खुद को जानो। तो फिर आगे चल करके कृष्ण उनसे कहते हैं चलो तुमसे थोड़ी स्थूल बात करे लेते हैं। तो फिर कर्म के तल पर उपदेश देते हैं। पर निष्काम आप तभी हो सकते हो जब केंद्र आत्मज्ञान का है। हमने ये अर्थ निकाल लिया है कि कुछ भी करो, फल की चिंता मत करो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
आप अगर कुछ भी करेंगे तो फल की चिंता होगी, आप नहीं रोक सकते फल की चिंता इसमें जोड़ लूं प्रश्न, तो फिर तो ये पता होना चाहिए कि कर्म कौन सा करना है, कौन सा कर्म की करना विधि है। क्या ये है। हुई बात, ये हुई बात। तो असली बात ये है ही नहीं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, असली बात ये है कि फालतू के कर्म करना बंद करो। ये कर्म अगर करोगे तो फल की चिंता करनी पड़ेगी। तुम्हारा कर्म तुम्हारे गहरे आत्म मंथन से उठना चाहिए, और जब तुम्हारा कर्म गहरे आत्म मंथन से उठता है तो तुम उस कर्म को ही पूरी तरह समर्पित हो जाते हो। भविष्य की परवाह करने का वक्त ही नहीं बचता। कोई आके कहे भी कि तुम्हें इससे मिलेगा क्या, तुम कहोगे मैंने सोचा ही नहीं, मैं जो कर रहा हूं मैं उसमें ही आकंठ डूबा हुआ हूं, इसमें आगे मुझे क्या मिलेगा या क्या खतरा होगा मुझे परवाह ही नहीं है, हटो ना, मुझे डूबने दो। ये बहुत प्यारा है काम, मुझे इसमें डूबने दो। क्यों प्यारा है? इसलिए नहीं कि मेरी इसमें रुचि है या मुझे इससे कोई प्लेजर मिल रहा है, सुख मिल रहा है। ये प्यारा इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि ये महत्वपूर्ण है। ये मेरे ज्ञान से उठा है कर्म, और जो ज्ञान से कर्म उठे उसको निष्काम कर्म कहते हैं। कुछ प्रश्न मैं ऐसे लेकर आई थी जिनका मैं संक्षेप में आपसे उत्तर चाहती हूँ, लेकिन संक्षेप उतना कि वो अर्थ हम समझ सकें। 1 से 2 मिनट हर प्रश्न के लिए। पहला प्रश्न तो यही है, बहुत लोग मुझसे कहते हैं वो आचार्य हैं, आचार्य और कोट पैंट वाले हैं, शर्ट ट्राउजर वाले हैं, कैसे आचार्य हैं? टीका नहीं, तिलक नहीं, भगवा वस्त्र नहीं और आचार्य हैं। ज्ञान कालातीत होता है, सत्य कालातीत होता है, वस्त्र थोड़े ही कालातीत होता है। और जो वस्त्र को ही कालातीत मान रहे हैं फिर उनके पास कालातीत सत्य नहीं है, इसीलिए उन्हें वस्त्र पर टिकना पड़ रहा है। भाई जब 12वीं शताब्दी थी तो उस समय 12वीं शताब्दी के हिसाब से लोगों ने कपड़े पहन लिए, उस समय वही चलते थे। आप और पीछे जाएंगे 12वीं शताब्दी से आप दूसरी शताब्दी पहुंच जाइए तो आप पाएंगे कि परिधान बिल्कुल बदल गए हैं। नहीं तो आपको जो ये परिधान पहनते हैं उनके परिधान पहनने से आपत्ति है कोई? वो कुछ भी पहने, मैं ये जानता हूं कि ये काम कपड़ों का नहीं है, ये काम कपड़ों का नहीं है। बोध का कपड़े बिल्कुल बाहरी बात होते हैं। कपड़ों को देख करके किसी को ज्ञानी या सम्माननीय माना तो इसका अर्थ यह है कि आप ज्ञान की परख जानते ही नहीं हो, तो इसीलिए आपको कपड़े दिखा करके फंसाया जा सकता है। देखिए मेरे लिए बहुत आसान होता कि मैं भी वैसे ही कपड़े पहन लेता। ये कपड़े पहन करके मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि ज्ञान कपड़ों पर आश्रित नहीं होता। ठीक, तो कपड़ेबाजी से बाज आओ। अगला प्रश्न, क्या आचार्य प्रशांत को कर्मकांड से नफरत है? नहीं, पर जैसा अभी हमने कहा कि कर्म का स्रोत, कर्म का उद्गम ज्ञान होना चाहिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं धार्मिक कह करके और आप जानते ही नहीं कि आप वो क्यों कर रहे हैं, तो इससे बस आपके समय की हानि होगी और आपका दुख और गहरा होगा। नाम जप से फायदा होता है? देखिए, पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। नाम वो सही है जिसके साथ कोई छवि ना जुड़ी हो, क्योंकि छवियां तो मन का बोझ होती ही हैं। मन में लगातार क्या घूम रहा है, मन का विषय क्या है, मन की सामग्री क्या है, यही दुनिया भर की चीजें जो हमने यहाँ पर इकट्ठा कर रखी हैं। तो नाम हमें वो चाहिए जो हमें अनाम की ओर ले जाए। नाम बहुत अच्छा हो सकता है। मैं भी, ये लोग कहते हैं कि आप सो के उठे हैं, आपको पता भी नहीं है, आप बोल रहे हैं हे राम। कई बार मैं ऐसे ही कुछ भी बहुत साधारण सी कोई बात हो सकती है और मेरे मुंह से हे राम निकल जाता है। तो नाम बहुत अच्छा हो सकता है, नाम से आपत्ति की कोई बात ही नहीं है। हे राम मैं भी दिन में इतनी बार बोलता हूँ, लेकिन नाम के साथ कहीं मैं अपने स्वार्थ तो नहीं जोड़ रहा। बहुत सतर्क रहना पड़ता है। नाम के साथ कहीं मैं अपनी पसंद की कोई छवि तो नहीं जोड़ रहा। तो फिर तो मैं, कठोपनिषद ने कहा है प्रेय और श्रेय को जानना कि बहुत अलग अलग होते हैं। कहीं मैं अपनी ही प्रिय छवि को याद कर करके नाम के माध्यम से सुख तो नहीं ले रहा, ये गड़बड़ हो जाएगी। नाम वो होना चाहिए जो आपको सब नामों से मुक्त कर दे। यानी कि सुख से बड़ा संतुष्टि का जो भाव दे। जी? सुख से बड़ा जो संतुष्टि का भाव दे। संतुष्टि भी कई बार सुख से मिल जाती है, तो संतुष्टि से थोड़ा आगे की बात है, हम जानने की चर्चा बात है, कर बोध लेंगे। की बात है। हाँ। अगला प्रश्न ये है,
संत कौन है, महलों वाला या झोपड़ी वाला? न महल न झोपड़ी, इससे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो समय की प्रारब्ध की बात है। अपने सही जीवन के लिए, उद्देश्य के लिए अगर झोपड़ी में रहना पड़े तो स्वीकार है, और यदि महल आवश्यक है जो आप करना चाहते हो उसके लिए, तो महल से भी नहीं इनकार है। अगला प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुश्मन या दोस्त? वो आप पे निर्भर करता है ना, वो तो आपकी सेवक है। उसमें भी आपको वही मिलेगा जो आपने उसमें डाला है। उसके पास अपना दिमाग तो है नहीं, डेटा तो आप डालते हो ना। आपने जो डेटा फीड कर रखा है उसको, अगर उसमें ही बायस है तो वो जो आउटपुट देगी उसमें भी बायस होगा, और ये बहुत खतरनाक बात है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे सुपर इंटेलिजेंस बनने वाली है। माने वो खुद अपना एल्गोरिदम लिखना शुरू कर देगी, और वो क्या लिख रही है ये आपको भी नहीं पता होगा। आप जान भी नहीं पाओगे कि अब वो किन आधारों पर काम कर रही है, लेकिन उसका जो बीज है वो वही डेटा होगा जो आपने आज उसको फीड करा है। तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि जो हमारी ज़िंदगी है, जो डेटा बनती है, हमारी ज़िंदगी तो डेटा बनती है ना, हमारी ज़िंदगी सही हो, नहीं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल हमारे ऊपर वैसी ही हो जाएगी जैसे बंदर के ऊपर मदारी। आज हम कहते हैं ना कि बंदर है और इंसान उसको नचा रहा है, एक दिन वो बंदर इंसान होगा और वो जो मदारी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। शाकाहार या मांसाहार? देखिए, अगर थोड़ा भी आप दुखमुक्त होना चाहते हैं तो आप ये कैसे कर पाओगे कि किसी दूसरे को दुख दे रहे हो? जब दुख से मुक्ति ही जीवन का उद्देश्य है, तो आप कैसे दूसरे को दुख दे करके स्वयं दुख से मुक्त हो जाओगे? जानना तो पड़ेगा ना कि मेरा और उसका होना एक है। उसको अगर दुख मिल रहा है तो उसको दुख दे करके मैं तो आनंदित नहीं हो सकता। मांसाहारी क्या घर में महाभारत रखने या महाभारत पढ़ने से क्लेश होते हैं? अरे कैसी बात है ये कैसी बात है, ये मैं क्या बोलूं क्या मैं इसमें? श्रीमद् भगवद गीता कहाँ से आएगी, महाभारत नहीं है तो? यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद आप कहाँ से पाएंगे? अन्य गीताएं भी हैं महाभारत में, वो सब आप कहाँ से पाएंगे? अगर महाभारत नहीं है तो ये सब, इसको मैं लोकधर्म कहता हूँ, सच्चे धर्म का विकृत रूप। ये असली बात कुछ और है और जनता में कुछ और प्रचलित हो गई है, इसको मैं लोकधर्म कहता हूँ। अध्यात्म का अर्थ सांसारिक अकर्मण्यता तो नहीं? अरे भाई, अध्यात्म का आदमी तो दुनिया में रोके नहीं रुकेगा अगर उसको दिख गया कि कुछ करना वास्तव में जरूरी है। अर्जुन रोके नहीं रुके थे, एक बार भगवत गीता मिल गई उनको तो। अकर्मण्यता कहाँ से? घोर कर्म, परिणाम की परवाह करे बिना कर्म। हम जिएंगे कि मरेंगे कि हमारा क्या होगा, इसकी चिंता करे बिना कर्म होगा, अगर वो कर्म आत्मज्ञान से आ रहा है तो। अद्भुत, अद्भुत। देवस्य पश्य काव्यम न मामर न जीर्यति, यानी प्रभु का काव्य और सामर्थ्य ना मरता है और ना जीर्ण होता है, वह शाश्वत है और वो निरंतर है। लेकिन इसे जानने और समझने की एक विधि है। अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र आज हमने चर्चा में शामिल किया। मुझ में ही परब्रह्म है, अगर ये बोध करना है तो वो सत्य से परिचय के बाद ही हो सकता है, और सत्य का परिचय हो भी जाए तो फिर क्या? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं और ये प्रश्न निरंतर चलते रहेंगे, और इनका उत्तर केवल एक गुरु का साथ या फिर स्वाध्याय से प्राप्त किया जा सकता है। जिसने इस प्रक्रिया को समझ लिया उसे वेद, वेदांत और गीता का सार समझ लिया। यही प्रक्रिया सनातनी प्रक्रिया है, और सनातन ही एकमात्र धर्म है जो नित्य नूतन है और चिर पुरातन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी।